काटो जल्दी करो, बड़े टिफिन हो गए तैयार। क्या हो गया? हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज है विश्वकर्मा जयंती। बच्चों की छुट्टी नहीं थी, बच्चे स्कूल गए हैं, उनके पेपर चल रहे हैं। और आज मैंने सुबह अपना झाड़ू वगैरह, बर्तन वगैरह सब काम करके, और मैं यहाँ पर मैंने जो मक्खन फ्रिज में रखा था पिघला हुआ, वो मैंने फ्रिज में रख दिया था और अब ये जम चुका है, अच्छा खासा बंध गया है। तो यहाँ मैंने निकाल लिया था ये भगोना मक्खन वाला। हस्बैंड अपना कुछ काम कर रहे हैं, उनकी छुट्टी है आज। तो यहाँ पर मैं भगोना लेके बैठ गई थी कि इसको पहले काम को ख़त्म करूँ, ये बर्तन घेरे रखे रहते हैं। तो देखिए कितना अच्छे से ये मक्खन जो बंध चुका है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा नॉर्मल पानी मिलाया, तब जाके थोड़ा सा ये निकालने लायक बना है। और मैंने रात को ही ना एक बोल में बर्फ़ जमा के रख दी थी कि जो नॉर्मल पानी में जब इसको मक्खन को धोऊंगी या साफ़ करूँगी तो उसमें सादा पानी डालूँगी तो पिघल जाएगा फिर से मक्खन। तो मैंने बर्फ़ जमा दी थी जिससे ये साफ़ होता भी रहे और पिघले भी ना। तो दूसरे कटोरे में मैंने बर्फ़ वाला पानी रख लिया था, बर्फ़ डाल के। तो मैं इसमें से निकाल के उस भगोनी में डाल रही हूँ और मैं इस तरीके से इसको साफ़ कर लूँगी। देखो भगोनी थोड़ी ऊपर जा रही है, जगह नहीं बची है इसमें। तो अब मैं पहले इसमें से ना जो बर्फ़ है उसको मैं निकाल लूँगी। ये बर्फ़ है, ये मैं दूसरे में रख दूँगी। पानी ठंडा हो चुका है तो धीरे धीरे करके मैं इसको इस तरीके से निकाल लूँगी, दूसरे कटोरे में रख दूँगी। छोटे छोटे बर्तन हैं, बड़े बर्तन ज़्यादा मुझ पे हैं नहीं, तो धीरे धीरे करके ऐसे मैं निकाल लूँगी। एक कटोरा भरने को आ गया है। ये जो मक्खन निकल रहा है, इसमें से जो घी निकलेगा वो मेरा ये समझ लीजिए 1 किलो से कम होगा या इतना कुछ समथिंग निकल आता है। इससे हमारा चल जाता है, फिर इसी से हमारा इकट्ठा कर लेती हूँ धीरे धीरे से। इसी को खाते हैं, इसी वजह से, घी की वजह से ही ख़ास तौर से मैं दूध थोड़ा सा इतना महंगा है तो मुझे मंगाना पड़ता है ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरा भर गया था, दूसरा कटोरा भी भरने को आ गया है। भगोना खाली हो चुका है मक्खन से और उसमें केवल सफ़ेद छाछ वाला वो दूध वाला पानी और जो बचा हुआ मलाई पड़ी रहती है ना बिना चिकनाई वाली, तो मैं उसको छत पे जाके साइड वाली प्लॉट में फेंक दूँगी। नाली वगैरह में हम लोग नहीं फेंकते हैं इस तरह के दूध या छाछ के पानी को या छाछ को। तो मैं वेस्टेज को सारा ख़त्म करके भगोना साफ़ करके इसी भगोने में मैं रख दूँगी इस सारे मक्खन को गैस पर मेल्ट होने के लिए, गरम करने के लिए। और जब ये गरम हो जाएगा फिर मैं इसको ठंडा करके आराम से पानी करके इसमें थोड़ा सा 1 लोटिया पानी ऐड करके फिर से मैं दोबारा से इसे फ्रिज में रख दूँगी। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो फ्रेश घी है ना, घी और थोड़ा भी कचड़ा होगा वो नीचे रह जाएगा, जो घी होगा वो जम जाएगा फिर से दोबारा से। तो गैस भी कम खर्च होगी जब घी पकाएंगे और घी बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। लो जी, भगोना हो चुका है खाली, या भगोनी भी जो पानी वाली थी वो भी खाली हो चुकी है। मक्खन मैंने निकाल लिया है, इसको मैं रख दूँगी आज गैस पे। तो 1 दिन और लगेगा इसको फ्रिज में जाने में, अभी 1 दिन और रखूँगी फ्रिज में। तो आज छुट्टी थी, आज सुबह सुबह ना बैंक से फ़ोन आ गया। 1 दिन और पहले भी आया था और आज भी आ गया था। तो हस्बैंड बोले छुट्टी है, चलो बैंक का काम कर लेते हैं, वो बुला रहे हैं अर्जेंट। तो जाना था वहाँ पर। दाल मैंने ऑलमोस्ट बना ली थी, ये समझ लीजिए। इस काम को करने के बाद मैं दाल बना लूँगी। रिकॉर्ड नहीं किया है मैंने। तो यहाँ पर ये घी मेल्ट हो चुका है और इसको, ये जो भगोने में पड़ी, इसको कहते हैं हम रई, जिससे हम मक्खन वगैरह चलाते हैं। दाल बना ली थी मैंने, तड़का नहीं लगा पाया था। भूखे ही हम लोग सुबह बैंक के लिए निकल पड़े, क्योंकि फिर बैंक में हो जाती है भीड़। एक दूसरी बैंक में भी इनको काम था, तो पहले हम जाएंगे पहले इनकी बैंक में, फिर जाएंगे एक दूसरी बैंक में। तो क्योंकि खाना नहीं खाया था, भूख भी लग रही थी, 10 पौने 10 बज रहे थे। तो यहाँ हम निकल गए हैं बैंक के लिए। पोहा बनाया था, पोहा मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है तो मैंने पोहा नहीं खाया था। तो इधर हम जा रहे हैं बैंक। और मैं देख रही हूँ खुद को, मैं कितनी चेंज हो गई हूँ कुछ 2-4 महीने में। बहुत, मैं बार बार खुद को देखती हूँ तो मैं यही सोचने में लग जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, वेट तो ऊपर नीचे होता रहता है, ज़िंदगी है, चलती रहती है, अप एंड डाउन लगे रहते हैं। यहाँ हम जाएंगे
छुट्टी है विश्वकर्मा की, चारों तरफ धूमधाम है, लोग मना रहे हैं। यहाँ हम आ गए थे HDFC बैंक में और वहाँ पर हस्बैंड अपना काम करवा रहे हैं। काफ़ी टाइम लग रहा था यहाँ पर, कम से कम पौना घंटा हम लोग रुके रहे यहाँ पर। मैं बोर हो रही थी गर्मी से, कब आएंगे मैं देख रही थी। फिर मैंने देखा एक जगह पंखा चल रहा है, तो फिर मैं उधर जाके थोड़ी हवा लूँगी। थोड़ी देर में वो आ जाएंगे और हम यहाँ से निकलेंगे बैंक में। बैंक में भी ये समझ लीजिए इस बार हमारा बहुत नुकसान हुआ है। अगर आप पूछेंगे, कमेंट करेंगे तो बताएंगे क्या नुकसान हुआ। बहुत लॉस गया इस बार। और हम वहाँ से चल दिए थे निकलवा के कागज़, दूसरी बैंक की तरफ जा रहे थे। तो अभी काम हो जाएगा तो फिर देखते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि अभी बैंक में, वहाँ दूसरी बैंक में बहुत टाइम लग जाता, तो यहाँ पर रास्ते में उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक हलवाई है, बहुत अच्छा बनाता है हलवाई, बहुत मशहूर है इस इलाके में। तो यहाँ आ गए थे हम बिरयानी खाने के लिए कि पेट में कुछ पड़ जाएगा तो थोड़ा हम टाइम जो है निकल जाएगा। तो यहाँ से बिरयानी खा के हम लोग निकले बैंक के, दूसरी बैंक के लिए। तो क्योंकि कनागत चल रहे हैं ना, तो यहाँ पर हलवाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। इमरतियाँ, कचौड़ियाँ, इमरतियाँ बहुत बिकती हैं कनागत में, पितृपक्ष में। तो यहाँ पर इमरतियाँ देखी तो मैंने उसे शूट किया, बहुत सुंदर लग रही थी। हस्बैंड को बोला देखिए सर यहाँ पे इमरतियाँ का ढेर लगा हुआ है, नहीं खाई है। बाद में मन हुआ कि खा लेती मैं, वज़न तो बढ़ ही रहा है। तो यहाँ पर हम दूसरी बैंक के लिए अब निकल रहे हैं और ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से दूसरी बैंक। देखिए यहाँ पे इमरतियाँ दिखाई दे रही हैं, देख के मन तो कर जाता है, लेकिन वज़न भी तो इतना बढ़ रहा है ना, कुछ ना कुछ तो खाना पीना लगा ही रहता है। तो यहाँ हम आ गए थे दूसरी बैंक में, SBI बैंक में। और यहाँ पर बैंक वालों ने हमें बुलाया था KYC के लिए। फ़ोन कर रहे थे, 2 बार फ़ोन किया कि खाता बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हम KYC करवाने के लिए आ गए। KYC करवाइए। बैंक मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी स्पेस है यहाँ पर बैंक में, तो मैं बार बार खुद को ही देखने लग जाती, पता नहीं क्यों। काम करवा के, KYC करवा के हम निकले अपने घर के लिए। धूप बहुत तेज़ हो गई थी, 12 बज गए थे शायद। यहाँ हम निकल रहे हैं हाईवे पर, ये नेशनल हाईवे है। धूप पड़ रही है। जाते समय याद आया कि घर में प्याज फिनिश हो गया है। मैंने बोला गाड़ी रोकिए, यहाँ से प्याज ले लेते हैं। प्याज छोटी छोटी प्याज थी, वो बोले कि चलो ले लो, आधा 1 किलो ले लो, बाकी बाद में मैं ले आऊँगा, ड्यूटी से आया करूँगा। तो यहाँ पर मैं छाट रही हूँ प्याज। अब मैं वीडियो बना रही थी तो प्याज वाले भैया बोले, सब्ज़ी वाले, कि दीदी वीडियो बन रहा है। मैंने हाँ वीडियो बन रहा है। हंस रहे थे कि दीदी पहले बता देते ना तो मैं वीडियो में आपको कम रेट बताता, इससे सब्ज़ियाँ बहुत सस्ती हैं। मैंने बोला हाँ सही कह रहे हो, अच्छा हुआ मैंने नहीं बताया, सही भाव तो पता चले पब्लिक को कितनी महंगी सब्ज़ी कर रखी है आप लोगों ने। तो वो हंस रहे थे, आगे आपको दिखाई देगा। यहाँ भिंडियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, कच्ची भिंडी थी छोटी छोटी। तो सुबह टिफ़िन के लिए सूखी सब्ज़ी ही देती हूँ मैं, तो यहाँ मैंने सोचा भिंडी ले लूँ। भिंडी भी बहुत महंगी थी, तो यहाँ पर हमने 3 पाव भिंडी ले ली, 1 किलो प्याज ले ली, क्योंकि दोपहर को बच्चे आने वाले थे 2 घंटे के बाद, 2 ढाई घंटे के बाद। तो सोचा कि वो चिल्लाएंगे फिर आके, बोला चलो बनाना ले लेते हैं। बनाना मुझे अच्छे लगे, नीचे की अपेक्षा ऊपर जो टंगे हुए थे ना वो बहुत अच्छे थे। देखो यहाँ भैया हंस रहे हैं उसी बात पर। तो यहाँ पर मैंने 1 दर्जन केले लिए बच्चों के लिए। केले 40 रुपये किलो। पपीता अच्छा था लेकिन कहीं कहीं से कच्चे थे, तो फिर मैंने पपाया वगैरह नहीं लिया। पपाया बहुत अच्छा रहता है पेट के लिए भी, वैसे भी। तो सब्ज़ी वगैरह लेने के बाद यहाँ पर आगे दुकान पे हमने देखा कि ग्रॉसरी स्टोर है, ठीक ठाक है, सामान मिल जाता है। यहाँ मेरे घर का हो गया था बर्तन धोने वाला साबुन, फिनिश हो रहा था, तो मैंने बोला इकट्ठा यहाँ से 2 पैकेट ले लेते हैं। जो बड़े पैकेट में छोटे छोटे निकलते हैं ना जो पीस साबुन के, तो वो मैं यहाँ से ढूंढ रही थी कहाँ है। तो फिर से मैंने दोबारा भैया से पूछा, भैया साबुन वाला सेक्शन किधर है? उन्होंने बोला दीदी उधर है लास्ट वाली लाइन में।
तो यहाँ पर मैं आ गई थी साबुन लेने के लिए। 2 पैकेट लिए। बड़ा वाला साबुन एक साथ रख दो ना बर्तन धोने के लिए, तो वो धीरे धीरे जल्दी गल के ना बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है। तो फिर मैं आराम से छोटे वाले पीस एक लेती हूँ और वो अच्छा खासा चलता है। तो मैं यही वाला सेट लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिए थे 2 पैकेट साबुन और एक बच्चों के लिए बिस्किट का पैकेट। तो यहाँ बच्चे आ गए थे छुट्टी होके, बहुत गर्मी से थके हुए। बेटी मेरी आते तुरंत बोलती है, मम्मा मेरे 40 में से 40 मार्क्स आए हैं। बहुत चहकती हुई आती है, खुश होती हुई बताती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर करें। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी पता लगेगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप क्या देखना चाहते हैं। कमेंट करके ये भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे आ गए थे, मैं बोल रही थी बच्चे कपड़े उतार लो। यहाँ बच्चे अब खाना खाएँगे। बाय बाय।